ख्वाजा आसिफ ने आज गुल प्लाजा सानिया पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 18वीं तरमीम नाकाम साबित हुई है। क्या ये बयान NFC अवार्ड पर नजर सानी और मरकज को मजीद इख्तियारात देने का पेश खैमा है? क्या हुकूमत नए सूबों या वसाइल की नई तकसीम के लिए आईनी सतह पर कोई ग्राउंड तैयार कर रही है? नहीं, आपको याद होगा जी कि लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से और दीगर हम मौजूआत पहले 27वीं तरमीम के दौरान भी अंडर डिस्कशन आए थे और उसमें फिर यकीनन हम वही एजेंडा आगे लेके गए थे जिसमें हमें 2/3 की हद तक 2/3 वोट्स की हद तक इत्तफाक था। बिकॉज नेचुरली आईनी तरमीम के लिए आपको सेनेट में अलहदा और कौमी असम्बली में अलहदा 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है टू पास द बिल। तो देखिए इसमें अब NFC के ऊपर मेरे नज़दीक एक हमें बड़ी संजीदा रिविजिटिंग की ज़रूरत ज़रूर है। उसके लिए NFC के फोरम नेशनल फाइनेंस कमीशन, जी देखिए वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नेशनल फाइनेंस कमीशन इटसेल्फ जो है उसको अभी हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और उसमें दीगर सारे सूबों के वज़राए ख़जाना मौजूद होते हैं और वहाँ पर दो मीटिंग्स मेरे ख्याल से हो भी चुकी हैं और वहाँ पर एक काम जारी है। मगर हमें ये देखना होगा कि जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज ओवरऑल जो वसाइल की तकसीम है वो इस तरीके से होनी ज़रूरी है कि उसमें वफाक और सारे सूबे सब फिजिकली सस्टेनेबल हों, यह भी हमें देखना होगा। मगर दूसरी बात जो इस सानिया से रिलेटेड है, ये सानिया एक कौमी ट्रेजेडी है जी। आई थिंक मैंने जो लास्ट फिगर देखे थे कि 26 अफराद शहीद हो चुके थे, 70 लापता थे। तो देखिए उसमें मेरे ख्याल से बहुत दिलखराश वाक़यात हैं और पहली बात तो ये है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जानी चाहिए कि जो भी शख्स इस जुर्म में मुलव्वस था, इस बिल्डिंग के अंदर गैर कानूनी इजाज़तें देने का, वो कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। और अगर कोई रिस्पांस में भी आग लगने के बाद कोई थी तो वो भी होना चाहिए। मगर देखिए बुनियादी बात ये शजिया साहिबा जो बात ख्वाजा साहब ने की कि आई थिंक हमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर को इंश्योर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स की सतह तक इवेंचुअली लोकल गवर्नमेंट की आपने बात की है, पंजाब में आपकी अपनी जमात है लेकिन वहां भी बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए? और फिर वो जो वहां पे बात की जा रही है कि इसे गैर जमाती रखने पर जो इसरार है, इसकी क्या वजह है? मतलब इट्स योर गवर्नमेंट, यहाँ पे करा दे। नहीं देखिए वहां पे तो मेरे ख्याल से ये कानून बन गया और शायद तैयारियां और डिलिमिटेशंस हो भी रही हैं। मगर देखिए मैं तो आपसे एक बुनियादी बात कर रहा हूं कि चाहे कोई भी सूबा हो अक्रॉस द कंट्री, मेरा अब अपना भी तजर्बा यही है जी। मैं खुद एक हल्के को रिप्रेजेंट करता हूं ज़िला जेलम से और मैं ये समझता हूं कि जब तक आपकी डेवोल्यूशन नहीं होगी और आपकी लोकल गवर्नमेंट्स मजबूत नहीं होंगी और जब तक वसाइल और इख्तियारात लोगों के बुनियादी इश्यूज़ के लोकली मौजूद नहीं होंगे तब तक हम उस तरीके से सर्विस डिलीवरी, अभी पंजाब ने बड़ा काम किया जी, मेरे ज़िले में बहुत बेहतरी आई है। मगर मेरे ख्याल से हम मज़ीद बेहतरी और सस्टेनेबल बेहतरी तभी ला सकेंगे और लोगों के इश्यूज़ का फ़ौरन अजाला, चाहे वो सीवरेज हो, चाहे वो बेसिक बुनियादी छोटी चीज़ें हों, बहुत सारी चीज़ों की रेजोल्यूशन और वसाइल इख्तियारात बड़े ज़रूरी हैं और इसके ऊपर हम सबको गौर व फिक्र करना होगा और इसमें पावर्स को, इख्तियारात को प्रोविंशियल कैपिटल से ज़िलों तक डिवॉल्व होना होगा। बिलाल साहब, आपका डिपार्टमेंट चूंकि खजाना है, एप्टमा कह रही है कि महंगी बिजली के बायस 150 टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं। क्या वजारत खजाना पावर टैरिफ, क्रॉस सब्सिडी और इंडस्ट्री रिलीफ पर अपनी पॉलिसी की नाकामी तस्लीम करती है? नहीं देखिए बात नाकामी की नहीं है जी। बात यह है कि हमने इंडस्ट्रियल टैरिफ में ऑलरेडी जब से हम हुकूमत में आए हमने चंद रुपए फी यूनिट कमी की भी है और हम ये जानते हैं और हम ये मानते हैं और ये समझते हैं कि यकीनन टैक्स रेट्स में कमी की गुंजाइश है, यकीनन बिजली के नर्ख हम चाहते हैं कि मज़ीद कंपेटिटिव हों, तो और हम चाहते हैं कि ओवरऑल कारोबार की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो और इसीलिए हमने एक प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे मुशावरती एक रेगुलर अमल हमने मुशावरती विद इंडस्ट्रियलिस्ट्स, विद बिजनेसमैन, विद चेम्बर्स हमने रखा हुआ है और उसमें हम इन्हीं के साथ अपने कारोबारी हजरात के साथ बैठ के हम इन इश्यूज़ को समझते भी हैं और उनके साथ ही मिल बैठ के इन इश्यूज़ के अंदर जहाँ पर बेहतरी मुमकिन हो सकती है अभी वो हम साथ एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि सनतें बंद हो रही हैं, क्या हम ये कहें कि आईएमएफ प्रोग्राम के अहदाफ पूरे करने के लिए क्या हम मैशत को कुर्बान करें? क्योंकि SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी कह रहे हैं कि क्रॉस सब्सिडी वापस लेने की बात कर चुके हैं, फिर वजारत खजाना इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रही? नहीं देखिए बात वजारत खजाना की नहीं है जी, ये पूरी हुकूमत की। अब आप अगर मुझे अलाउ करें तो मैं इसी चीज़ को एड्रेस करना चाह रहा था। चंद दिन कबल SIFC में ही मैं एप्टेमा को भी मिला जी
SIFC के भी वहाँ पे हजरात थे और दीगर वजारतों के भी नुमाइंदे मौजूद थे। और मैं हर महीने 1.5 बाद जी प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर आई मीट एप्टेमा और दीगर जो हमारे चेंबर्स हैं, सारे जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ एंड इंडस्ट्री, उन सबको हम मिलते हैं, उन सब के साथ बैठते हैं, उनके इश्यूज सुनते भी हैं और पिछली मीटिंग में जो इश्यूज रेज हुए होते हैं उस पर उनको अपडेट भी देते हैं। उसमें से कुछ मसले हल हो जाते हैं, कुछ में प्रोग्रेस होती है, कुछ में हम आगे तरीक़ाकार ढूंढ रहे होते हैं। बिजली में जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि कमी हुई भी है और आगे भी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, मगर चादर देखकर पाँव फैलाते हुए हम इन इश्यूज़ का हल ढूंढ रहे हैं। अब यकीनन IMF प्रोग्राम में होने की अपनी कदगने हैं, उसके अंदर हमने कुछ प्राइमरी बैलेंस टारगेट्स, फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स रखे हुए हैं और वो टारगेट्स भी देखिए खसारे के टारगेट्स इवेंचुअली हमारे ही टारगेट्स हैं। मतलब कि खसारा जब बढ़ता है तो उसका भी खमियाजा अवाम ही भुगत, चूंकि वो भी महंगाई की सूरत में, हुकूमती कर्जों की सूरत में अवाम पर आती है। तो ये सारी तरजीहात को देखते हुए, फिस्कल रियलिटीज को देखते हुए हमने कोशिश करनी है कि बिजली के नर्ख भी कम हो, आम शहरी के लिए भी बिजली अफोर्डेबल रहे। ठीक है जी, जो आप रेजिडेंशियल हमारे कस्टमर हैं, जो 100-200 यूनिट 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले रेजिडेंशियल कस्टमर हैं, हमने उनके लिए भी अफोर्डेबिलिटी रखनी है, कारोबार को भी कंपैरेटिव करना है, टैक्स रेट्स को भी ज़्यादा कंपैरेटिव करना है। तो हम इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स और कारोबारी हजरात हैं, इन सबको प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ना सिर्फ मशावरत में शामिल रखा बल्कि इन सब सेक्टर्स के अंदर पॉलिसी रिकमेंडेशंस और पॉलिसी सॉल्यूशंस के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने वर्किंग ग्रुप्स बनाए जो प्राइवेट सेक्टर के ही हजरात ने लीड किया और वजारतों को उनमें सेक्रेटेरिएट बनाया गया और उन्होंने वजारतों के साथ बैठ के पॉलिसी रिकमेंडेशंस दी, प्राइम मिनिस्टर को दी और उसमें से कुछ पे हम अमल कर रहे हैं, कुछ पे हम आगे शायद डिस्कशन करेंगे जहां पे पॉसिबल होगी विद IMF। तो इंशाल्लाह अभी भी इंडस्ट्रियल टैरिफ में इस दौर हुकूमत में काम आई है और आगे भी इंशाल्लाह कि मजीद इंडस्ट्रीज बंद होना बंद हो। कौमी असेंबली में महमूद खान अचकजई और फिर सेनेट में राजा नासिर अब्बास की बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तकर्री अचानक क्यों मुमकिन हुई जब ये मामला महीनों से लटका हुआ था? अगर ये आईनी और सादा मामला था तो फिर पहले ये नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हो सका? आखिर रुकावट क्या थी? सबसे पहले तो जी लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो तकर्री का मामला होता है वो कौमी असेंबली में एक स्पीकर ऑफ द हाउस, स्पीकर नेशनल असेंबली और अपोजिशन के दरमियान मामला होता है और सेनेट में चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन के दरमियान मामला होता है। तो एक तो इन दोनों तैनातियों या इन ऑफिस की वैकेंसी या इनके भरने से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरी बात यह है कि स्पीकर साहब ने कौमी असेंबली में बिलखसूस मैंने देखा था कि जब भी ये मामला पिछले चंद माह में ये आया था ज़ेरे बहस और उसमें गौर खान साहब ने सवाल उठाया था तो स्पीकर साहब ने बड़े वाज़े तौर पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे दीगर दफ़ा ये बात बताई थी कि बुनियादी वजह लीडर ऑफ द अपोजिशन की प्रोसेस ना चलाने की या वाहिद वजह ये थी कि उमर अयूब साहब का एक कोर्ट केस सब जुडिस था जिसके होते हुए नए लीडर ऑफ द अपोजिशन की प्रोसेस चलाना मुमकिन नहीं था। तो जिस दिन PTI अटेस्टेड ऑर्डर लेके आई कि उनका केस फाइनलिटी अटेन कर चुका है तो स्पीकर साहब ने फौरन लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो प्रोसीजर है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत उसका ऐलान किया और फिर उस प्रोसेस के तहत महमूद खान अचकजई साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ पे बने। सिमिलरली माय अंडरस्टैंडिंग है कि सेनेट में शिबली फराज साहब का भी केस था और जब वो मामला सब जुडिस मामला तय हुआ है तो या वहाँ पे फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन की प्रोसेस चल पड़ी है। तो देखिए हम तो इस चीज़ को वेलकम करते हैं कि हम तो कभी भी नहीं चाहते कि आइदर हाउस में नेशनल असेंबली और सेनेट उसमें कोई भी अहम ओहदा इस तरह वेकेंट हो फॉर टू लॉन्ग, लीडर ऑफ द हाउस हो या लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। तो मगर उसके अंदर पीछे लीगल कुछ मामला दरकार थे जिसकी वजह से चेयरमैन सेनेट ने और स्पीकर नेशनल असेंबली ने तब वो प्रोसेसेस चलाए जब वो लीगली मुमकिन थे जी।